हम 1988 में जब 9वीं क्लास में पढ़ते थे, उस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में ऊँट के रंग की शलवार कमीज़ और सफ़ेद जूते थे। हेड मास्टर साहब यूनिफॉर्म के मामले में बहुत सख्ती से पेश आते थे, इसलिए तमाम तलबा यूनिफॉर्म पहन कर आते थे, सिवाय दो एक के जो गरीब थे। एक दिन सुबह असम्बली के दौरान मैट्रिक का तालिब इल्म बीकू मल बग़ैर यूनिफॉर्म असम्बली की कतार में खड़ा था। जैसे ही हेड मास्टर की नज़र उस पर पड़ी, बहुत ही गुस्से में बीकू मल को कॉलर से पकड़कर बाहर लेकर आया। हेड मास्टर का गुस्सा देखते हुए बीकू मल ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, साईं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मेरा बाप बासु मल गरीब आदमी है, वो मुझे कहाँ से यूनिफॉर्म और जूते लेकर दे। मुझे आप मारे नहीं, मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। हेड मास्टर उस्ताद ग़ुलाम हैदर खोखर ने उसे छोड़ दिया और स्टेज पर चढ़कर तमाम तलबा से मुखातब होकर कहा कि असम्बली के बाद बीकू मल एक एक क्लास में आएगा। आज आपको जो खर्ची मिली है आप बीकू मल को दे देना ताकि वो यूनिफॉर्म ख़रीद सके। मेरे पास हस्बे मामूल 8 आने जेब खर्च था। सोचा आज के दिन समोसा नहीं खाऊंगा, वो मैं बीकू मल को दे दूंगा। क्लास में अभी बैठे ही थे कि क्लास के टीचर उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी क्लास में आ गए। थोड़ी देर बाद बीकू मल भी उस्ताद से इजाज़त लेकर हमारी क्लास में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक एक रुपये के चंद नोट और कुछ सिक्के थे जो शायद उसने अपनी क्लास से जमा किए थे। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी बहुत गुस्से में थे। हम सबको मना किया कि कोई भी इसको पैसे नहीं देगा और बीकू मल की जानब देखते हुए गुस्से में कहा कि डूब नहीं मरते जो भीख मांगते फिरते हो। क्या गुर्बत की आड़ में सारी ज़िंदगी भीख मांगते फिरोगे? वापस अपनी क्लास में जाओ और जिन जिन से पैसे लिए हैं उनको वापस करके आओ, मैं तुम्हें यूनिफॉर्म लेकर दूंगा। बीकू मल उस्ताद के कहने पर वापस अपनी क्लास में गया और सबको उनके पैसे वापस करके आ गया। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी ने पूछा कि शाम के वक्त कौन सा काम कर सकते हो? बीकू मल ने जवाब दिया कि मेरा बाप मोची है, मैं बूट पॉलिश करना और जूतों की मरम्मत का काम कर सकता हूँ, मगर मेरे पास सामान ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उस्ताद ने पूछा कितने पैसे चाहिए होंगे? उसने कहा एक लकड़ी की पेटी और चंद पुरश पॉलिश वगैरह सब मिलाकर कोई 150 रुपये चाहिए, इनमें सब सामान आ जाएगा। उस्ताद ने अपनी जेब में हाथ डाला और 150 रुपये गिन कर दिए और कहा कि ये उधार है, तुम मुझे रोज़ के हिसाब से हर हफ्ते 7 रुपये वापस करना। उसके बाद मुझसे कापी मांगी और उसके 3 कोरे सफ़हात फाड़ कर निकाल लिए और उन पर कुछ लिखने लगे। तीनों चिट्ठियाँ बीकू मल को देते हुए कहा, एक चिट्ठी रशीद पंजाबी को देना और वो तुम्हें कपड़ा देगा और तुम्हें 1 रुपये रोज़ाना के हिसाब से उसका कर्ज़ वापस करना है। दूसरी चिट्ठी खालिद मंगी को देना, वो तुझे नए जूते देगा, उससे भी 1 रुपया रोज़ के हिसाब से कर्ज़ वापस करना है। ये तीसरी चिट्ठी यूसुफ दर्जी को देना, वो तुम्हें यूनिफॉर्म सी कर देगा, उसे भी 1 रुपये रोज़ाना देने हैं। 4 रुपये कर्ज़ उतारने के लिए तुम्हें हर सूरत में इतना कमाना है कि तुम कर्ज़ चुका सको और उसके बाद तुम्हें अपनी मेहनत के ज़रिए आगे बढ़ना है। एक बार भीख की आदत पड़ गई तो सारी ज़िंदगी भीख मांगते ही गुजरेगी। बीकू मल वादा करके चला गया। बाद में उस्ताद ने हमें कहा कि आप सब अपने जूतों की मरम्मत और पॉलिश हमेशा बीकू मल से करवाया करें। वक्त तेज़ी से गुज़र गया। 12 साल पलक झपकते गुज़र गए। 1999 में हाई स्कूल के करोंडी में 10वीं क्लास के तलबा की इलवदाई पार्टी हो रही थी। उस्तादों के साथ शहर की मोअज़्ज़िज़ीन को भी दावत थी। तकरीर करने के लिए शहर की एक बड़ी फ्लोर मिल के मुअज़्ज़ज़ जनरल मैनेजर बीकू मल को दावत दी गई। काटन के सूट में मलबूस
माथे पर रिबन का चश्मा रखे अपनी तकरीर में उसी स्कूल में पेश आए। 1988 का वाक़या सुनाते हुए ज़ारो कतार रोते हुए स्टेज पर बैठे अपने उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हसबानी के पैरों को छूते हुए बताया कि किस तरह एक कामल उस्ताद ने मुझे भीख मांगने से बचाया और मेहनत का सबक दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।